अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द बुद्धिस्ट मॉन्क शुड बी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। बौद्ध भिक्षु समाज का सेवक होना चाहिए, शोषक नहीं। लेकिन वहीं जब हम भिक्षुओं के हाथ में आईफोन्स देख रहे हैं, हाँ। उनके पास में कार देख रहे हैं बड़ी जी बड़ी, जी जी जी। तो फिर वो जो त्याग भाव है वो कहाँ है? नहीं राहुल भाई, इस पे मैं आपको थोड़ा अगेंस्ट जाऊंगा आपके। बुद्ध ने कहा है परिवर्तन, परिवर्तन ये निसर्ग का नियम है, वो यही मेरा धम्म है। ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में है मॉडल मॉन्क। हमने बहुत बार अधिकतर मॉन्कों की इंटरव्यूज लिए हैं। आध्यात्मिक मॉन्क्स हो गए, स्पिरिचुअल मॉन्क्स हो गए, और बहुत अलग अलग तरीके की मॉन्क्स हमारे पास में आए हैं। नन्स आई है। आज हमारे साथ में एक ऐसे मॉन्क है जो वायरल मॉन्क कह सकते हैं। एक ऐसे मॉन्क है जो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग मार्शल आर्ट्स के लिए, उनके मिशंस के लिए, उनके कार्यों के लिए, युवाओं के लिए पहचाने जाते हैं। तो हमारे साथ में है भंते कश्यप ली। वंदामी भंते। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम भंते। भंते जी, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल तो मेरा ये रहता है कि भंते कश्यप, आखिरी में आता है ली, तो क्या आप ब्रूस ली के फैन है और ये ली कहाँ से आया? तो राहुल भाऊ, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। यस। फर्स्ट तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपके पॉडकास्ट पे मैं कुछ मेरे विचार रख सकूँ। जी। तो मैं 2011 में पुणे गया था। ठीक है। वहाँ पे भंते महानाग रत्न बोल के एक भंते जी है, भंते सुगत शांति है, भंते महानाग रत्न। तो मैं तकरीबन 2007 से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट। ओके। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मेरा मॉर्निंग का सेशन रहता है प्रैक्टिस का, तो मैं प्रैक्टिस करता था वहाँ पे। तो महानाग रत्न भंते जी ने मुझे देखा, मेरे पूरे ब्रूस ली की जैसी मेरी बॉडी थी, 6 पैक एब्स एंड ऑल कटिंग। तो भंते महानाग रत्न जी अभी वो मॉन्क नहीं है, अभी वो सिविलियंस है। तो उन्होंने बोला, ओ यू आर लाइक अ मिस्टर ली, यू आर लाइक अ ब्रूस ली। तो उन्होंने बोला, या आई विल कॉल यू मिस्टर ली। ओके। तो मेरा नाम था भंते कश्यप। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने ली ये उपाधि मुझे दी। तो तब से मैंने खुद से ज्वाइन किया और वो बना दिया भंते कश्यप ली। तो बन गया भंते कश्यप ली। दैट मीन्स ब्रांड ब्रो। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू। यस यस। इसमें एक और आता है कि जी भंते ली फेमस तो है उनके मॉर्निंग रूटीन्स के लिए, साथ ही साथ वो फेमस है उनके कंट्रोवर्सी को लेके भी। कई बार कई जगहों पे हमने अलग अलग कंट्रोवर्सी देखी है। कई वीडियोस आते हैं, कई उपासक पसंद नहीं करते, कई बहुत पसंद करते हैं। जी। कई भिक्षुस पसंद करते, कई भिक्षुस पसंद नहीं करते। जी जी जी। तो कश्यप ली भंते के साथ में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों है? राहुल भाई, जैसे दुनिया में अगर कुछ नया कंटेंट लाएंगे ना, तो लोग पहले पसंद नहीं करते। वो चाहे कोई ब्रांड हो या कोई आइडियोलॉजी हो, कोई थॉट प्रोसेस हो। बुद्ध ने भी लाई थी तो उनको विरोध किया था, ओशो ने भी लाई थी तो उनको विरोध किया था, महात्मा फुले, शिवाजी महाराज या बाबा साहब अम्बेडकर। मैं उनसे कंपेरिजन नहीं कर सकता, लेकिन बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने ये कंसेप्ट लाई है कि द मॉन्क, द मॉडर्न मॉन्क, आई एम मॉडर्न नॉट बाय माई क्लोथ्स, आई एम मॉडर्न बाय माई थॉट्स। ओके। मैं मेरे विचारों से मॉडर्न हूँ। तो मैं जैसे ये कस्टम पहनता हूँ अभी, जो एक अलग तरह का चोगा है मेरा, ये मेरा रोब है। बाकी के जो भंते जी जो राइट साइड खुला रखते हैं, मैं वैसा नहीं रखता, मेरा गेटअप अलग है। जब मैं मॉर्निंग को वर्कआउट को करता हूँ तो मैं चिवर पे नहीं कर पाऊंगा, स्टिचिंग नहीं कर पाऊंगा, मार्शल आर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वहाँ पे शॉर्ट्स पहनता हूँ। शॉर्ट्स यानी जो भी जैसे भी स्पोर्ट्स के वेयर होते हैं, कपड़े होते हैं, वो मैं वेयर करता हूँ। ठीक है। तो लोगों को उस पर दिक्कत है। कुछ मॉन्क्स कहते हैं कि इस तरह से नहीं रहना चाहिए। तो मैं जो भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बाबा साहब ने राज्य घटना के अनुसार फ्रीडम दिया है कि मैं जीने का, कुछ बात कहने का स्वतंत्र है। तो कंट्रोवर्सी यही हो रही थी 2021 से 24 तक मैंने रिवोल्यूशनरी काम किया। जैसे कि दलित अत्याचार, बाबा साहब के पुतले की विटंबना, अपने लोगों को मारना, एट्रोसिटीज में मैंने काम किया। तो भिक्षुओं का कहना था कि कोई जो स्पिरिचुअल लोग हैं हमारे, जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को मानते हैं, उनका कहना है कि भंते जी ये आपका काम नहीं है, इसके लिए दलित पैंथर है, इसके लिए कोई मोमेंट है बुद्धिज्म की, वो है। तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी होती है, बट मैं उन पर ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं मेरा काम करते रहता हूँ। दैट्स इट। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो आई डोंट वरी व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी। मैं बाबा साहब का और मेरा फिटनेस का काम करते रहूँगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एब्सोल्युटली, आपको वो फ्रीडम भी है कि किस तरीके से आप उसे देखते हैं। जी 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 जी। आज के समय में हम देख रहे हैं कि कई बाबा पेट बाहर निकाल के बैठे हैं, कई बाबा व्यसन कर रहे हैं, कुछ तरीके से कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, और फिर वो यूथ को इंस्पायर करने की बातें करते हैं। ठीक है। वहीं आप एक तरीके से फिटनेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप एब्स है, आप मार्शल आर्ट दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और उसके साथ में आप यूथ को
अट्रैक्ट करने और उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक गुरु का फिट होना कितना यूथ पे असर करता है? राहुल भाई बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं इस पे बात करूंगा। तो राहुल भाई ये विषय मतलब बात ऐसी है कि जो हम आप प्रीच कर रहे हो, यू नो, जब मैं बोल रहा हूँ बंते कश्यप जी जब कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे रोज सकाळी उठा, व्यायाम करा, आपला आरोग्य जपा, व्यसनातून मुक्त रहा, शिक्षण घ्या, ये मैं मेरा टैग लाइन है, you know? बराबर है। तो मैं लोगों को जब कहता हूँ सुबह उठो, तो मैं अगर 9 बजे उठ जाऊंगा तो खाली रील के लिए कहना है ये बात? आपने भी इम्प्लीमेंट करना है ना। बुद्धिज्म इज नॉट अबाउट प्रेयर, बुद्धिज्म इज अबाउट द प्रैक्टिकल। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो, लोगों को खाली प्रीच कर रहे हो, ये रील वगैरह के लिए, ये जो सोशल मीडिया का पूरा भवंडर मचा हुआ है, इसके लिए आप कर रहे हो तो कोई गलत है। अगर बंते कश्यप ले कहते हैं कि आप फिट रहो, तो यू कैन सी माई फिटनेस। सो अगर मैं कहता हूँ फिट रहो, स्टे हेल्दी, ओके, ईट हेल्दी फूड, ओके, तो बाकी के जो जैसे आपने संत या फिर किसी साधु सन्यासी का कहा है, सो मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता, आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज ऑन एनी पीपल, वो उसके हिसाब से। लेकिन अगर जब आप लोगों को बता रहे हो, ये मुद्दा मैं एक ही बात पे खत्म करूंगा, जब आप लोगों को बता रहे हो कि ये मत करो या फिर ये करो, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो बाकी के जो भी भंते जी भी है उसमें, सन्यासी भी है जिनका पेट बाहर निकला है, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि फिटनेस रहो। पहले खुद के ऊपर ध्यान दो भाई, पहले खुद देखो तुम कैसे हो, फिर लोगों को सुधारो। That's it. ओके, या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बात है कि कथनी और करनी दोनों में फर्क Exactly, होता है। bro, exactly. कथनी जैसी है वैसी ही करनी भी होनी चाहिए। तो तभी जाके बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, तथागत जसा बोलतो तसा वागतो, जैसे बोलते हैं वैसे ही करते हैं, वैसे ही बिहेवियर है, वैसे ही लोगों को, उसको तथागत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। भंते जी, जब हम बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमें बताया है कि सिका संगठित हुआ, संघर्ष करा जी, इस मुद्दे को लेके जो हमारे बाबा साहेब का एक विचार था, भिक्षु किस तरीके का होना चाहिए, तो बाबा साहेब के हिसाब से भिक्षु किस तरीके का होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, द बुद्धिस्ट मॉन्क शुड बी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। बौद्ध भिक्षु समाज का सेवक होना चाहिए, शोषक नहीं। खंड क्रमांक 4 आणि पान क्रमांक 318 इस पे बाबा साहेब ये कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु ने समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। किस तरह का परिवर्तन? एजुकेशनल परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन? धम्म का परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन? विचारों का परिवर्तन। बाबा साहब को ऐसा भिक्षु चाहिए था जो भिक्षु सर्वांगीण परिपूर्ण हो। वो खाली पूजा के लिए, परित्राण पाठ के लिए ही मर्यादित ना रहे। बुद्ध विहारों में सोने वाले भिक्षु हमें नहीं चाहिए, हमें समाज का दुख जानने वाले भिक्षु चाहिए। हमें उनको उनके बच्चों को शिक्षा देने वाले, धम्म का प्रचार करने वाले, उनको फिटनेस के बारे में, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, उनको जो भी एडिक्शंस है उसके ऊपर बात करने वाले भिक्षु चाहिए। लोगों का जीवन अच्छा बनाने वाले भिक्षु हमें चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि इस तरह का भिक्षु बाबा साहब को लगा ऐसा होना चाहिए। बाबा साहब उस बारे में उनके बुद्धाइज धम्मा में उन्होंने लिखा भी है जी। तो मैं उसी तरीके से शायद काम कर रहा हूँ। ऐसा तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को सुटा बुटा कोटातला भिक्षु पाहिजे असं ते म्हणत होते। ओके, कि थोड़ा वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, इस तरह का भिक्षु उनको चाहिए था। तो बहुत से भिक्षु है, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, जो कर रहे हैं काम, रिवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आई वर्क ऑन एजुकेशन, आई वर्क ऑन हेल्थ, आई वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट, आई वर्क ऑन हाउ टू गेट मनी, हाउ मेनी वेज देयर आर, हाउ टू गेट मनी, कैसे पैसे कमाए जाए या फिर फिटनेस। तो इस बारे में भी ऐसे बाबा साहब को लगता है कि भिक्षु थोड़ा आधुनिक, मॉडर्न और लोगों को समझने वाला चाहिए। रिचुअल्स तो ठीक है, मैं रिचुअल्स को कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ कि परित्राण पाठ पूजा ये तो अच्छे, ये तो बुद्धा के उपदेश है जो बुद्धा ने बताए हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाज पे काम करने वाला, समाज को अच्छी दिशा देने वाला, इंसान बनाने वाला, एक धम्म उपासक बनाने वाले भिक्षु को भी गरज है, भिक्षु लोगों की गरज है, ऐसा मुझे लगता है। और बाबा साहब को शायद यही अपेक्षाई थी या यही एक्सपेक्ट था। क्या लगता है कि किस वजह से ऐसे भिक्षु बन नहीं पा रहे हैं? राहुल भाई, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है मुझे बताओ, कोई नाम तो लो आप। अगर औरंगाबाद की बात करेंगे तो वहां पे तो भिक्षुओं का चिवर निकाला जा रहा है। चिवर हमारे जैसे भिक्षु का तो पकड़ के 17 भिक्षु चिवर निकाल देते, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है, फिटनेस के बारे में काम कर रहा है, अन्य अत्याचार का काम कर रहा है, तो खींचो उसको, चिवर खींच लो। जैसे कि द्रौपदी का चीर हरण करा है तो मेरा भी करा दिया। तो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मुझे एक नाम बता दीजिए आप कि कहाँ पे है ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे भिक्षु, जैसे कि श्रीलंका में महामेवना मोनेस्ट्री है, ठीक है, किरिपत ज्ञानानंद जी महाथेरो जो है, जब भंते महानगर रत्न और सुगत वहां से पढ़ के आए बुद्धिज्म। तो इंडिया में तो वो मोनेस्ट्री है ही नहीं जहाँ पे हमारे जैसे तरुण युवाओं को, अगर हमारा कुछ गलत होता है, मैं भिक्षु संघ से अपील करता हूँ, अगर कुछ चुकता है तो उसको आप करेक्ट करिए, हमें दंड दीजिए, हमें बताइए,
लेकिन इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूट और कोई भी मोनेस्ट्रीज इंडिया में नहीं है, और कोई सिखाना भी नहीं चाहता। सब पूजा अर्चा में लगा है, सब धम्म परिषद लेने में लगे हैं, सभी लोग पैसा कमाने में लगे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। तो ये जब तक बनेगा नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे, जब तक मोनेस्ट्री नहीं बनेगी और वहाँ पे अच्छे गुरुज नहीं होंगे जो बच्चों को पढ़ाए, तब तक शायद ऐसे मॉन्क ना बन पाए। कोई एक ही होता है ऐसा, बनते कश्यपली जैसा, या फिर कोई श्री शिवली है, या फिर कोई मॉन्क से जो अच्छी तरह से समाज में काम कर रहे हैं। ओके, वो शायद तो हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जब हम चीवर लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को त्यागते हैं जी, ठीक है, लेकिन वहीं जब हम भिक्षुओं के हाथ में आईफोन्स देख रहे हैं, उनके पास में कार देख रहे हैं बड़ी बड़ी, जी। तो फिर वो जो त्याग भाव है वो कहाँ है? नहीं राहुल भाई, इस पे मैं आपको थोड़ा अगेंस्ट जाऊंगा, आपके थोड़ा मैं विरोध करूंगा आपके विचार को जी। बुद्ध ने कहा है परिवर्तन, परिवर्तन ये निसर्ग का नियम है, वो यही मेरा धम्म है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु चप्पल नहीं पहनते थे, ठीक, सड़कें भी नहीं थी, जमीन पे चलते थे, जंगल में जाते थे, 2 चिवर की परमिशन थी। जब जैसे एक ही चिवर पहनते थे, जब आंग पर का चिवर निकाल के झाड़ के नीचे रुकते थे, नग्न रुकते थे, तो लोग देखते थे, औरत देखते थे, बुरा लगा। तो बुद्ध ने 2 चिवर का परमिशन दिया। दो समय खाना खाते थे, सुबह शाम भिक्षाटन करते थे। बुद्ध ने कहा नहीं, शाम का नहीं खाना है, लोग डरते हैं, कोई खाना नहीं देता, पेट तुम्हारा बाहर आता है, तुम मेडिटेशन में डुलकी मारते हो, तो शाम का विकाल भोजन वेरमणि सिक्का, मैं शाम का अवेड़ी भोजन नहीं करना। तो वो बोल दिया, ठीक है। तो बुद्ध के समय में जो बातें थी, मतलब बुद्ध के समय में जो ट्रेडिशन था, जिस तरह से भिक्षु रहते थे, बुद्ध ने कहा है परिवर्तन, हमें परिवर्तन करना है। जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो हम बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड करेंगे? अगर आज बाबा साहब होते तो बाबा साहब चैट जीपीटी यूज करते, बाबा साहब भी टेक्नोलॉजी का, बाबा साहब भी फोन यूज करते। ओके, बिल्कुल करते, एग्जैक्टली। तो भिक्षु जो है, तो अगर आईफोन यूज करते, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, गाड़ी में आते। अगर हमें यहाँ से समझो, अभी आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए जालना से बुलाया, अगर मैं चरत भिक्के हुए चारे गंग चलते हुए यहाँ तक आ जाता तो कितना समय लगता मुझे पहुंचने? तो इसलिए मैं ट्रैवल से आ गया, फिर यहाँ से मेरे दोस्त को लेके गाड़ी से आ गया। तो जल्दी पहुंचने के लिए या फिर स्प्रेड करने के लिए भिक्षु वो यूज करते हैं। हाँ, ज्यादा भोगवाद में नहीं जाना है। तो आप अभी बोलेंगे भंती जी तो फिर शादी भी करेंगे क्या, गर्लफ्रेंड भी रखेंगे क्या? ये अलाउड नहीं है। लेकिन आईफोन है, जो गाड़ी है, इससे, या फिर सोशल मीडिया है, जैसे आप बहुत से मॉन्क्स देखते हैं। रेवोल्यूशन तो मैंने लाया 2021 में, कोई भंती जी नहीं था, बस करुणानंद भंती जी है और 1-2 भंती जी थे जो सोशल मीडिया पे थे, इंस्टा। भंती जी आज के समय में यूथ स्पेशली कहीं ना कहीं मोबाइल देखते हुए या फिर एंटरटेनमेंट देखते हुए अपनी जिंदगी बिता रहा है, और क्या कह सकते हैं उसको, लो डोपामाइन, या उसको कह सकते हैं कि उसका कोई उसमें करियर में ग्रोथ नहीं है, उसके एक डिसिप्लिन नहीं है। ऐसी जगहों पे आपको ये बुद्धा की टीचिंग्स किस तरीके से इनमें बदलाव ला सकती है? और आप में अभी भी भिक्षु विहार में रह रहे, ना कि बल्कि उनकी औरत के साथ या फिर किसी जीव के साथ रह रहे, नहीं ना, अभी भी त्याग भी है। जब लोग, आप जो हमें दान देते हो तो हम लोग खाते हैं, हमारे को दान मिलता है परित्राण पाठ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, या फिर आपके जैसे उपासक जो करते हैं, उसी के ऊपर तो हमारा जीवन यापन है। तो त्याग तो है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। ठीक है, सो ओके हम लोग देख रहे हैं यूथ में ये कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये जो राहुल भाई फेक डोपामिन का जो है ना, अभी दुनिया ना एक जगह पे स्टक नहीं हो पा रही है। पहले 1 मिनट की रील थी, तो अभी 1 मिनट की रील नहीं देखना चाहते, 40 सेकंड की हो गई, 30 सेकंड। वो 30 सेकंड भी नहीं, अपने यूथ जो है वो नहीं देख रहे, 10 सेकंड से हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर के। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से फेक डोपामिन, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड जो रील स्क्रोलिंग वगैरह है जी, इसमें अगर हमें स्टेबिलिटी लाना है, सो फर्स्ट यू हैव टू नो योर सेल्फ। ओके, बुद्धिज्म से आप उसको कनेक्ट करना है हमें। आपने क्वेश्चन वही पूछा जी। तो भगवान बुद्ध 6 साल एक जगह पे बैठे ऐसे। हाँ, अगर आप मेडिटेशन करते हो, कोई भी मानापानासति या फिर मेडिटेशन जो होता है बुद्ध का विपस्सना, तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है कि मैं भाई कम से कम ऐसा शांत रहूं। तो अगर अभी के जनरेशन को, यूथ को, जेनजी जनरेशन को, या फिर सबको अगर इस पे मोबाइल से थोड़ा छुटकारा लाना है, उसके लिए बुद्धिज्म में बहुत बेस्ट उपाय वो है मेडिटेशन, यानी आनापानासति है, ध्यान। और उसके साथ बुद्ध ने कहा है कि आप शांत रहो, कीप साइलेंस। रियल कम्युनिकेशन हैपेंस इन अ साइलेंस। जब तक आप मोबाइल छोड़ के थोड़ी देर बैठेंगे नहीं, तब तक आप स्टेबिलिटी जिंदगी में नहीं ला सकते। तो मैं यही यूथ से कहना चाहूंगा, यूज करो, टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, इट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, बट दैट डजंट मीन
कि 6-8 घंटा 12 घंटा स्क्रीन टाइम और स्क्रोलिंग करते रहो। करेक्ट। आपने बहुत सारा काम व्यसन मुक्ति के ऊपर भी किया हुआ है, जी और राहुल भाई, बहुत जी। सारे काम आप कर रहे हैं व्यसन मुक्ति पे। तो ऐसी जगहों पे बुद्धा की कौन सी ऐसी टीचिंग्स है जो आप अप्लाई करते हैं, जो कि मॉडर्न साइंस भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, या फिर आप एज अ मॉन्क उन तक कैसे प्रीच करते हैं कि या व्यसन मुक्ति से दूर रहना चाहिए? राहुल भाऊ, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा है, हाँ। सूरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्का पतंग समाधि। बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। बुद्ध कहते हैं कच्ची दारू, पक्की दारू, गुटखा, तंबाकू, नशा, पता ये नहीं करना है। अगर पंचशील का पालन पूरी दुनिया में अगर इंसान करेंगे, जी, बोलेंगे नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले आपको कहा, बुद्धिज्म इज नॉट अबाउट द प्रेयर, इट्स अबाउट अ प्रैक्टिकल। अगर आप बोलते हो सूरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाणा वेरमणी सिक्का पतंग समाधि, मी दारू पिणार नाही आणि संध्याकाळी दारूच्या गुत्त्यावर, शाम को ठेके पे ठेले पे बैठ गए, ठीक है। तो हमें भगवान बुद्ध जो थे वो फिटनेस के ऊपर भी काम करते थे। वो भैषज्य गुरु थे। एक मैंने बुक्स रीडिंग की, भैषज्य गुरु यानी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट जिसे कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने तभी उस समय में बताया किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब भगवान बुद्ध ने एडिक्शन के ऊपर कहा, उसके ऊपर जो शील दिया, तो मैं उस शील को लेके समाज में जन जागृति करता हूँ कि जो यूथ है वो ज्यादा नशा पता के आदी ना हो जाए। उससे कॉन्फिडेंस लो होता है, और हम लोग, आप समझ पाते हो दुनिया में क्या चल रहा है, तो उससे क्या क्या होता है तो आप मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। Correct. आप ही देख पाओगे। बराबर। इतिहास गवाह है कहीं ना कहीं कि कुंग-फू वगैरह ये सब जो चीजें हैं, ये इंडिया की देन है। हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया से निकला है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इन्हें डेवलप किया हुआ है। जी। तो एक मॉन्क का सेल्फ रक्षक होना, सेल्फ डिफेंस सीखना कितना और क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है, और क्यों जरूरत है अभी भी? ये तो मेरे गुरु है बोधि धर्मा जी, उनको बहुत मानता हूँ मैं। उनकी कला को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। कांचीपुरम राजा के, पल्लव राजा के राजपुत्र थे, जो कि साउथ इंडिया से चाइना गए। वहाँ पे उन्होंने जो लूट मार करते थे, जो लुटेरे थे, लोगों गांव में आके लूटना, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो शाओलिन कुंफू की जो है वो नींव रखी, और जैन बुद्धिज्म की नींव रखी, शाओलिन कुंफू। आप देखोगे इंटरनेट पे, शाओलिन मॉन्क्स वेरी एक्सपर्ट इन शाओलिन कुंफू एंड मार्शल आर्ट। करेक्ट। तो फिर उन्होंने जिस तरह से वो नींव रखी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनका बौद्ध भिक्षु ने भी फिट रहना चाहिए। तो मैंने भी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू की। और अभी भी करता हूँ मैं कंटिन्यूसली, आप देख पाएंगे मेरे सोशल मीडिया पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिटनेस है या फिर मार्शल आर्ट है, वो मार्शल आर्ट इज नॉट हर्ट टू अदर। ठीक है। ये आर्ट ऐसा नहीं कि लोगों को मारने के लिए, वो है सेल्फ कंट्रोल। मार्शल आर्ट मींस सेल्फ कंट्रोल, खुद का माइंड एंड खुद के बॉडी के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। ठीक है। तो ये कला इसलिए हमें आज चाहिए कि आज आप देख रहे हो लड़कियों के किस तरह से रेप हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, असॉल्ट हो रहा है, उन पे हरासमेंट हो रही है। तो हम लोग गन तो कैरी नहीं कर सकते इंडिया में, या फिर कोई मिर्ची स्प्रे या फिर वेपन वगैरह, चाकू नहीं। तो अगर हम, लड़की जो है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है उससे कॉन्फिडेंस। आपको कोई भी पकड़ेगा ऐसे नहीं, आपको उसको मार के, पंच मार के डेथ नहीं करना है। अगर औरतों को, लेडीज को अगर वो सिखा दिया जाए मार्शल आर्ट, जैसे कि अक्षय कुमार जी भी उस पर काम करते हैं, विद्युत जामवाल है, टाइगर श्रॉफ है, जो आर्टिस्ट है, बहुत से एक्टर, वो भी काम करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने तकरीबन 10 साल तक फ्री मार्शल आर्ट पढ़ाया है, लेडीज को, लड़कियों को, लड़के को। तो मुझे लगता है आज की जरूरत यह है कि यूथ ने उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं, खुद पे कंट्रोल पाने के लिए। और ये जो एडिक्शन है या फिर मोबाइल का, ये सब, इससे थोड़ा मुक्ति पाने के लिए, और औरत ने उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मुझे लगता है। अम्बेडकराइट चळवळी के लिए अगर किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर है, तो उसका दिमाग भी कमजोर होगा। एग्जैक्टली। तो इस कंडीशन में अम्बेडकराइट चळवळी को आगे लेके जाने के लिए, और अगर वो बुद्धिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका शरीर का फिट होना कितना जरूरी है? राहुल भाऊ, अच्छे शरीर में अच्छा मन वास्तव्य करता है। बुद्ध का एक बहुत अच्छा वाक्य है जो कि पाली में है जी, आरोग्य परम लाभा। हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आप कोई भी काम करते हो, नॉट यू आस्किंग मी अबाउट द अम्बेडकराइट मूवमेंट, ठीक है, बाबा साहब की चळवळ के बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी काम करें, या फिर आप पढ़ाई करें, या फिर आप ऑफिस में हो, आप पॉडकास्ट ले रहे हो, या फिर आप कोई एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, इसके लिए आपकी बॉडी शेप में होनी जरूरी है। अच्छे बॉडी के साथ अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छे बॉडी के साथ
अच्छा माइंडसेट और अपना पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। करेक्ट। इसलिए मुझे लगता है कि बॉडी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ने उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके। भंते जी, जब हम देखते हैं कि बाबा साहेब की हम जब बात करते हैं और जी। आप जब लोगों के सामने बाबा साहेब को रिप्रेजेंट करते हैं तो जी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे अधिकतर टाइम लोगों से सुनने मिलती है कि नहीं तुम यार बाबा साहेब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, इस तरीके से कोई हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्शन आप तक आता है जो? ऑब्जेक्शन आता है कपड़ों पे। ओके। जो मैं बैगी जीन्स, आई एम अ गुरु ऑफ जेन जी जनरेशन, आई कॉल माई सेल्फ इट, कि मैं एक मॉडर्न मॉन्क हूँ और मॉडल मॉन्क भी हूँ। तो मैं बैगी जीन्स कभी शैंडो कभी ये पहनता हूँ। तो ऑब्जेक्शन आता है कि ये मत पहनो, ये गलत है, लैंग्वेज पे ध्यान दो, यू आर नॉट अ रैपर, आप रैपर नहीं हो जिस तरह से यो ब्रो मैन इस तरह का स्लैंग यूज करते हो। तो इस पे ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है। और थोड़ा सोशल मीडिया पे दिखावा करता है। अभी मैं कल अपना 3 स्टार में यहाँ पे बैठा था कॉफी लेने के लिए, थोड़ा खाना खाने के लिए, तो दिखावा मत करो, क्यों दिखाते हो लोगों को। तो मैं ये बोल रहा हूँ मराठी में, मेरा एक बाबा साहब का एक वाक्य है कि व्हीआयपी राहणं, व्हीआयपी खाणं, व्हीआयपी मान आणि सन्मान, हे बी माझ्या बाबासाहेबांना दिलेलं, माझ्या बाबासाहेबांना. ज्या समाजाला पाणी भेटत नव्हतं, आज समाज तो 5 स्टार मध्ये जेवण करतो. हे सगळं माझ्या बाबासाहेबांमुळे. आणि म्हणून तुझीच कमाई आहे की भीमाई, कोणाचीच काही इथे कष्ट नहीं. इस तरह से जब मैं बोलता हूँ, थोड़ा स्टोरीज वगैरह डालता हूँ, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये मेरे लोगों का, मॉन्क्स का भी, भिक्षुओं का भी और समाज के कुछ कुछ लोगों का 99% फॉलो करते हैं मुझे और एक्सेप्ट किया है मेरे समाज ने. ठीक है. 1% जो है वो विरोधक है, क्रिटिसाइजर है, बट हेटर्स आर मोटिवेटर्स. वो मेरे लिए मोटिवेटर है और मैं उनका ध्यान नहीं देता. और लॉट्स ऑफ लव टू देम, उनको भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स. ओके. थैंक यू. तो हम क्या और भी कश्यपली बनते देख पाएंगे? जरूर. मैं राहुल भाऊ एक मुद्दा अपने वो उसमें निकाले हमारे जो पॉइंट्स में, मैं अखिल भारतीय भिक्खु संघ का सदस्य नहीं हूँ और उनके साथ काम भी नहीं करना चाहता. मैं रहता भी नहीं उनके साथ. बहुत से गिने चुने भिक्षु हैं जिसके साथ मैं रहता हूँ. ठीक है. तो मैंने मेरा खुद का एक भिक्खु संघ बनाया है जो कि अखिल भारतीय बोधि धर्मन भिक्षु संघ. बोधि धर्मन, वी आर लाइक अ वॉरियर मॉन्क, लाइक अ पूरे भारत में और भारत के बाहर अलग अलग तरह के मॉन्क्स है, जैसे कि चाइनीज मॉन्क, जापानीज मॉन्क, जैन मॉन्क, शाओलिन मॉन्क, बहुत से. तो क्यों ना बोधि धर्मन मॉन्क, पीस वॉरियर, यू नो, पीस वॉरियर, द वॉरियर ऑफ बोधि धर्मा. ठीक है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बोधि धर्मा को रिप्रेजेंट करता हूँ. मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहेगा और मुझे बाबा साहब ने उनके घटना में फ्रीडम दिया है ना. फ्रीडम सब मतलब एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं, मेरे कहाँ पे भी मैं रह सकता हूँ, किस तरह के कपड़े पहन सकता हूँ. तो आई हैव कंप्लीटेड माई LLB लॉ, मैंने पूरा किया है. तो मैं कानून की पढ़ाई कर चुका हूँ. तो मुझे पता है मेरे राइट्स और अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को कैसे यूज़ करना है. तो और भंते कश्यपली बनेंगे, मेरे शिष्य बनेंगे जैसे कि ओशो के थे. तो कुछ नया ओरा, नया आइडियोलॉजी लेके आएंगे फिटनेस के ऊपर, एजुकेशन में कुछ बदलाव, सोशली थोड़ा एक आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल भी थोड़ा व्यूज़ सब लेके आगे बढ़ेंगे. वो आपको एक 5 साल में या फिर 2-3 साल में जैसा भी मिलता है भगवान बुद्ध का आशीर्वाद तो जरूर करेंगे. तो इसमें जो विनय के नियम है उसको फिर आप अपने किस तरीके से देखते हैं? अत्तदीप भव, राहुल भाऊ, अत्तदीप भव. बुद्ध ने कहा है अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हुआ. सूर्याप्रमाणे स्वयं प्रकाशित रहा, पृथ्वी प्रमाणे परप्रकाशित राहू नका. मुझे अच्छा लगता है. मैं ऐसा नहीं मानता नहीं, भगवान बुद्ध के 10 शील है भिक्षुओं के लिए, मैं उसमें से 10 का पालन नहीं करता हूँ, मैं 5 का पालन करता हूँ, पंचशील का. ठीक है. ठीक है. तो जो 227 नियम विनय पिटक में बनाए हैं, विनय पिटक में हैं, कौन से भिक्षु आज पालन करते हैं? मुझे मेरा सवाल है भारत के और पूरे विश्व के भिक्षुओं को. 227 नियम जो विनय पिटक में दिए हैं, जो रूल है भिक्षुओं के लिए जो बना है, विनय पिटक, घटना ऑफ भिक्षु, कौन पालन कर रहा है? सब लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं. जैसे आपने कहा, गाड़ी है, बंगला है, घर है, फैमिली है, पैसा कमा रहे, सब लोग अपने फैमिली को भी दे रहे हैं. तो नहीं कर रहा है कोई ना, तो मैं ही क्यों करूं भाई? तो मैं तो बदलाव लाना चाहता हूँ, लेकिन बुद्ध का जो मूल गाभा है, जिसे हम कहते हैं कि सोल ऑफ बुद्धिज्म, उसको तो मैं चेंज नहीं करूंगा. पंचशील तो हम मानते हैं, 4 आर्य सत्य को हम मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग से हम जीवन जी रहे हैं. तो हम कोई ब्रेकडाउन तो कर रहे नहीं, बस थोड़ा नया कुछ लेके तो आना चाहिए. और बुद्ध ने स्वतंत्र दिया, अत्तदीप भव. जब खुद के बुद्धि को पटता है, जब तुम कोई ग्रंथ कहता है इसलिए मत मानो, कोई धर्मगुरु कहता है इसलिए नहीं मानो, कोई तुम्हारा बाबा मम्मी पापा कहते हैं इसलिए नहीं मानो, खुद के बुद्धि पे, कसौटी पे खरा अगर उतरता है, तर्क लगता है और उसका अनुभव तुमको आता है और वो सही लगता है तो मानो. तो मुझे ये सही लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ. दैट्स इट. भंते जी, हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन सट्टा खेल के, छोटे शॉर्ट सक्सेस पाके, इधर उधर से जैसा पैसा हो पाए वो लगा के जल्द लेना चाहती है. जैसे उनका अटेंशन स्पैम रील में कम है, वैसे ही लाइफ में
मेहनत करने से वो घबराती है। तो ऐसे केसेस में कैसे वो बुद्ध की सम्यक जीवन का आचरण कर सकती है? और फिर वो आर्य अष्टांग मार्ग की हम बात कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक जीवन जीने का जो तरीका है वो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के समय में? आर यू टॉकिंग अबाउट द जेनजी यस, जनरेशन? यस। राहुल भाई, जेनजी जनरेशन का एक दिक्कत यह है कि वो समझना नहीं चाहते चीज़ों को। वो बोलते हैं कि माता घोड़े पुड़े, मतलब हम ही सब कुछ, हमें सब समझता है। मम्मी पापा अगर कहते हैं कि भाई थोड़ा कम कर मोबाइल का, तो कहते हैं नहीं, हम लोग मम्मी पापा तुम जूने विचारों के हैं। तो जेनजी जनरेशन से मैं ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ। वो मेरा जो ये टैटूज और मेरा लाइफस्टाइल है वो देखते हैं। लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, सट्टा जो आपने बोला, जल्दी से डोपामिन, फेक डोपामिन, पैसा कमाना, गलत चीज़ें, ये वो, तो सोशल मीडिया को देख के ही हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि हमने रैपिंग कल्चर को फॉलो किया या फिर हम बुद्धिज्म भारत का फॉलो करते हैं, हम लोग देखते, वो कल्चर को देखते फिर सीखते, हम लोग देख के सीख रहे। वैसे ही जेनजीज जो है वो वीडियो के माध्यम से, रील के शॉर्ट कंटेंट के माध्यम से ये लोग सब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे अगर आपने देखा तो कोई लोग रील देख के वैसा बनना चाहते, उस तरह का पैसा कमाना, ट्रेडिंग वगैरह, ये वो फ्रॉड वगैरह चल रहा है। तो मुझे इसमें ये कहना है कि इससे हम निजात कैसे पाए, ये तो प्रॉब्लम पे बात ही कर रहे हैं। तो मुझे कहना है ये सभी लोगों को जो 25 में है, 30s में है, जेनजी या फिर 90s के जो किड है, पहले थोड़ा खुद पे ध्यान दो, खुद के बॉडी पे ध्यान दो, खुद को थोड़ा सा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लंबा, थोड़े दिन के लिए या फिर एक दिन के लिए। राहुल भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे 3-3.5 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। मैं 21 दिन के लिए, साल में 2 बार 21 डेज के लिए इंस्टाग्राम व्हाट्सअप डिलीट करता हूँ, मोबाइल भी बंद रखता हूँ मेरा। तो आप जब तक डिटैच नहीं होंगे, बुद्ध ने तो सिखाया है डिटैचमेंट, अटैचमेंट से डिटैच हमें होना है। ये तो बहुत बड़ा बुद्ध का कंसेप्ट है, डिटैचमेंट। तो आप जेनजी या फिर कोई भी रहो, ये जब हम इससे थोड़ा बाहर निकल के खुद के बी विथ योर सेल्फ, कभी जंगल में गए हो, जंगल में जाओ, कभी झरनों को देखो, कभी पेड़ों को देखो, दे डोंट हैव एनीथिंग ब्रो। करेक्ट। पशु पक्षियों के पास कुछ नहीं है, चिड़िया, हरिण, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। ओके। उनके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, उनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बट ते बहुत खुश है यार। लेकिन हमारे पास सब होते हुए वी आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड आल्सो। तो यही कहना है मुझे, ये जिस तरह से फेक डोपामिन और ये सब कर रहे हैं, तो थोड़ा ये जो मोबाइल है, थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा और खुद के साथ थोड़ा रहो। एक 10 मिनट, ये जो रूम है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी ब्रो विथ यू, आई एम वेरी फीलिंग गुड, मोटिवेटेड। सो थोड़ा बैठो, थोड़ा साइलेंट बैठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा मोबाइल साइड में रख के थोड़ा वॉक करो, एक 21 मिनट्स इन द फॉरेस्ट, थोड़ा वर्कआउट करो। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, खुद के साथ नहीं रहेंगे, ये जेनजी और सब लोग ह्यूमन बीइंग, अगर हम खुद के साथ नहीं हैं, तो हम इससे, ये टेक्नोलॉजी से या नशा पता, एनी एडिक्शन, एनी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, हम लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। That's it, bro. करेक्ट। जब हम देखते हैं बंदे जी की हाईली एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड है, सारी चीजें हैं, उसके बाद में भी वह व्यक्ति या वो लड़का या लड़की अंधविश्वास से घिरा हुआ है, धागे डोरों से बंधा हुआ है, और सारी पाखंडवाद से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या वो वैज्ञानिक विचारधारा क्यों डेवलप नहीं हो पा रही? फिर ये तो दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि डॉक्टर होते हुए भी, जो डॉक्टर है, एमडी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा तो वो बाबा के पास जा रहा है, महाराज थोड़ा हमारी गोदाई भर दो जरा। तो हम वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम वो मेंटेलिटी से बाहर नहीं आना चाहते राहुल भाई। ओके। एक माइंडसेट रहता हमारा, एक मेंटेलिटी रहती। देखो, मैंने बहुत से हमारे समाज में सुना है, बाबा साहब ने हमें 22% दी है कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैंने हमारे लोगों से एक बात कही है कि भाई तुम क्यों नहीं छोड़ते हो जो भी कर्मकांड है, या क्यों नहीं छोड़ते हो? तो बोलते हैं, वो उनका कहना है कि आमचे पूर्वज करत होते, तो हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। वो उनको पूछा, उनके बच्चे, तुम क्यों कर रहे हैं? माझे आई वडील मानत होते। तो राहुल भाई, माइंडसेट, हमारे खून के अंदर वो विचार धसा हुआ है। जिस तरह से वो ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो वर्णवाद है, उत्तरंड है, बाबा साहब ने उस पर घनाघात हल्ला किया, मनुस्मृति को जला दिया, रिवोल्यूशन लाया। तो ये जो माइंडसेट है, इनके नसों में भरा हुआ है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें बाबा के पास ही जाना है, हम दर्शन नहीं करेंगे, पूजा अर्चा नहीं करेंगे तो हम सुकून नहीं पाएंगे। जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक हम बुद्ध की राह पे नहीं चलेंगे, जब तक हम पेरियार है, उसके बाद बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर है,
महात्मा फुले जी, है, जी, तुकडोजी महाराज है, गाडगे महाराज है, जो कर्मकांड के ऊपर उन्हें घनाघात हल्ला किया। ये महापुरुषों को हम सुनेंगे नहीं, उनको फील नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा को नहीं समझेंगे, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, चाहे वो अपने हो या पराए। क्योंकि हम देखते हैं लोग जी बोलने के लिए बुद्धिस्ट हो गए, जी। लेकिन हम हॉल में कुछ और किचन में कुछ, एग्जैक्टली ये सिचुएशन एग्जैक्टली है महाराष्ट्र में, भारत हमारे में लोगों में है। जी चाहे जी फिर वो कितना भी कुछ भी बोले, उनके जी घरों में जी है वैसा। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि उन तक सही तरीके से बुद्धा की टीचिंग्स नहीं पहुंच पाई है, या वो अभी भी उसी साइकोलॉजी से ग्रस्त है, या फिर उन नहीं। तक सिर्फ बाबा साहेब पहुंचे, बुद्धा नहीं पहुंच पाए? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ये लगता है कि पहुंच नहीं पाए, बाबा साहब की मूवमेंट नहीं पहुंच पाई। ठीक है। इसके लिए उदाहरण दूंगा मैं आपको कि नागपुर विदर्भ जो है हमारा, जहाँ पे नागपुर है, यवतमाल है, अकोला है, अमरावती है, भंडारा, ये बल्लारी, ये सब जो विदर्भ है, इधर हम देखेंगे कि हमारे लोग कट्टर बुद्धिस्ट बोलते हैं हम। बराबर। मैं वाशिम का ही हूँ, मतलब विदर्भ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे लोग कट्टर बुद्धिस्ट है। कट्टर बुद्धिस्ट मतलब बोलते हैं ना एकदम हाड़ा मासा चाहते हो बुद्धिस्ट, कट्टर, इसको ये शब्द हमारे अपने मराठी में यूज होता है। अगर हम कोल्हापुर जाएंगे, कोकण जाएंगे, मराठवाड़ा जाएंगे, तो वहां पे उतने भिक्षु भी नहीं बने और वो प्रीच भी नहीं कर पाए बुद्धिज्म को, ठीक है, बाबा साहब की मूवमेंट को। तो मुझे लगता है मेरे अनुभव से या फिर मेरे विचारधारा से, जितना मैंने समाज को देखा है, भंती जी को देखा है, या फिर मैं जिस तरह से स्टडी करता हूँ महाराष्ट्र का, या फिर इंडिया में बाहर भी गया हूँ मैं, बाहर महाराष्ट्र छोड़ के, तो वहां उन तक भिक्षु नहीं पहुंच पाए, उन तक मूवमेंट नहीं पहुंच पाई। तो इसकी वजह से वो अभी भी वो अंधविश्वास या फिर दैवी कर्मकांड में वो लोग फंसे हुए हैं। तो इसके लिए भिक्षुओं ने भी वहां तक भी जाना चाहिए। आपका पेट भर गया तो आपको खाना देके मैं क्या करूं? जो भूखा है बंदा, उसको देंगे तो वो खाएगा ना। बराबर। तो जिनको ऑलरेडी नागपुर कर को तो पता ही है, सब पता है, हाँ। सब नागपुर के जो लोग सब बुद्धिज्म, मिलिंद प्रश्न सब पढ़े हुए हैं, तो उनको ही बताएंगे क्या? जो कोकण में नहीं है, गोवा में नहीं है, उनको तो वंदामी बंदी जी पता नहीं। आपने आने के बाद मुझे वंदामी कहा, मैंने बोला मंगोलो सुखियो जय भीम बाबू। तो इस तरह से भिक्षुओं ने भी वहां पे जाना चाहिए। उपासक भी जो है भारतीय बौद्ध महासभा या फिर जो भी बुद्ध का ठेका भिक्षुओं ने थोड़ी ना लिया है, बुद्धिज्म का या फिर मूवमेंट का, आपका भी कर्तव्य है ना उपासक का कि आप भी जाए थोड़ा समय निकाल के। तो जब तक भिक्षु और उपासक जहाँ पे बुद्धिज्म पहुंचा नहीं, अम्बेडकर मूवमेंट पहुंचे नहीं, वहां तक हम पहुंचाएंगे नहीं, प्रीच नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तब तक शायद वो उस मेंटेलिटी से नहीं निकलेंगे। मेंटेलिटी चेंज होने के लिए विचार को रखना जरूरी है। ओके, सही, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल, एकदम सही बात है आपकी। इसमें और भी है कि जब हम अभी के बुद्धिस्टों को देखते हैं तो वो कुछ है जो एकदम हार्डकोर समझ चुके हैं चीजों को, तो वो एक चीजों से बाहर आ गए हैं। लेकिन जो है अधिकतर उन तक ना विहार पहुंच पाए, ना उनके पास विहार है, ना उनके पास भिक्षु है, ना उनके पास उपासक भी पहुंच पा रहे। तो ऐसे केसेस में कश्यपली कुछ ऐसा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ विचार कर रहे हैं, ताकि हेल्थ के बहाने ही सही एग्जैक्टली उन तक बुद्धिज्म पहुंचाया। बहुत अच्छा मुद्दा है जो मेरे माइंड में चल रहा है अभी, वही आपने कहा। मैंने एक मुहिम हाथ में लेना चाहा, मतलब लिया है मैंने, कि मैं हर ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे हमारे लोग हैं, दूसरे लोग भी एससी कास्ट के, खाली हमारे ही नहीं तो दूसरों को ही बुद्धिज्म बताना है। खाली हमारे जात को लिमिटेड, बुद्धा को लिमिटेड नहीं रखना। बाबा साहब फक्त बौद्धांचे नाही, छत्रपती शिवाजी महाराज ये खाली मराठों के लिए है, अन्नाभाऊ साठे मातंग लोगों के नहीं है। बराबर, तो महापुरुष सभी के होते हैं, तो बुद्धों को क्यों कटघरे में बंद कर रहे हो हमारे समाज के? तो मुझे लगता है कि मैं हर जितने भी महाराष्ट्र के जिले तालुका है वहां पे जाऊंगा, सभी एससी के जो लोग हैं उनके पारदी तांडा के यहाँ पे भी जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि बाबा साहब क्या है, बुद्ध क्या है, शिवाजी महाराज क्या है, शाहू महाराज क्या है। तो मैं अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में 35-36 जिले हैं और तालुके बहुत से हैं, खेड़े गांव है। तो महाराष्ट्र में जाऊंगा, महाराष्ट्र के बाहर भी जाऊंगा, हर गाँव में जाऊंगा, वहाँ पे बुद्ध विहार में जाऊंगा। और मेरा फिटनेस का तो जर्नी है, आपको पता है, मैं उस पर बहुत काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा वो मोटिव है कि भारत जो है नशा मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मेरा इंडिया के यूथ को संदेश है। तो मैं वो जर्नी अभी शुरू कर रहा हूँ, मतलब शुरू ही हो गया ऐसा समझो। हर गांव में जाके बुद्धिज्म को बात करेंगे, फिटनेस के बारे में, अम्बेडकर मूवमेंट, और खाली अपने लोगों को नहीं, सभी के लिए। बुद्धिज्म इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ओनली बुद्धिस्ट पीपल। करेक्ट। बंदे जी, एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि जी अटायर आपका जब देखते हैं हम, तो हमें टैटूज भी दिखते हैं। सो टैटूज क्यों और क्या मतलब के टैटूज आपके पास में है? यस, आई कॉल माई सेल्फ एज अ मॉडर्न मंक ब्रो। मैं मॉडर्न हूँ, तो मॉडल भी हो और मॉडर्न भी हो। तो ये जो टैटूज है मेरे जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, तो मैंने ये मेरा स्लोगन जो है मैंने किया था, हम अगर कलम की लड़ाई जानते हैं, कलम की लड़ाई जानते हैं, तो हम बंदूक की लड़ाई भी जानते हैं। ज्यादा हिटलर को पढ़ा था, माओ जेदांग ज्यादा पढ़ा था,
वो समय का बात है। कम्युनिस्ट जो है ना नक्सलाइट सर्वर से इंस्पायर थे, तो ये लग दिया था। उसके बाद है ये रिवोल्यूशन यानी क्रांति, रिवोल्ट यानी बंड, ये बीकेडी म्हणजे भीम क्रांति दल मेरी संगठना थी, और ये उसके बाद बनाया। उसके बाद फिर ये रिवोल्यूशन से, रिवोल्ट से, रिवोल्यूशन से ओके इधर आ गए पीस। दिस इज पीस। ऑल टैटूज रिफ्लेक्ट माय लाइफ जर्नी। Okay. पीस की तरफ बढ़े। ये चेन्मो है, चेन्मो यानी साइलेंस। उसके बाद ये भगवान बुद्ध है, बुद्धा है, ये 3, 5, 8। और उसके बाद ये पूरा ये सेकंड टैटू है जो थाई मोंक जो है वो बनाते हैं, स्पिरिचुअल बुद्ध के 9 गुण। और पूरे जो भी वुल्फ वगैरह है, लोन वुल्फ, आई मीन पूरे बॉडी पे टैटूज है। वो मेरे लाइफ के जर्नी को और मेरा पूरा जो जिंदगी में जो भी मैंने किया है, जो भी हुआ है, ये सब टैटूज। डायमंड, आई एम लाइक अ डायमंड, ये डायमंड का है, ये मेरे माँ बाबा का नाम है, ये मार्शल आर्ट का एक सिंबल है। सो इट्स रिफ्लेक्ट्स माय फिटनेस जर्नी एंड माय लाइफ जर्नी, स्ट्रगल एंड माय सक्सेस एंड एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज रिवोल्यूशन, बाबा साहब जी, ये तो भूल गया। ये तो मेरे फेवरेट टॅटू आहे। Yes. ये म्हणजे कोटी लोकांच्या, हजारो कोटी लोकांचं जीवन बदलणारी स्वाक्षरी आहे, आणि हे सगळ्यात माझा फेवरेट आणि माझ्या काळजामध्ये असणारा टॅटू। भंते जी, जाते जाते एक लास्ट मैसेज जो आप अपने जरिए इस यूथ को बताना चाहे तो वो क्या होगा? जी, बस यही कहना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर लाइक अ एनिमल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। फिटनेस पे ध्यान दो यारो, खुद के बॉडी पे ध्यान दो, खुद के लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारे कानों को बंद रखो, and don't worry, don't care what people will think about you, what they will say about you. Just focus on your work on your body, work on your language, work on your skill, work on your lifestyle, work on your money, work on your family bro. और खुद पे ध्यान दो। थोड़ा बाबा साहब को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, कार्ल मार्क्स को पढ़ो, माओ जेडोंग को पढ़ो, लेनिन को पढ़ो, स्टालिन को पढ़ो, हिटलर को पढ़ो, सबकी फिलोसॉफी को पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, बुद्धिज्म पढ़ो, मिलिंद प्रश्न, बुद्धांडिस धम्मा, बाबा साहब की सब किताबें पढ़ो, और सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, पहले इंसान बनेगा। पहले इंसान बनो फिर बौद्ध बनो, पहले इंसान बनो फिर मराठा बनो, पहले इंसान बनो फिर मुस्लिम बनो, पहले इंसान तो बनो। जय। बुद्ध का धम्म यही है कि इंसान ने इंसान के साथ इंसान की तरह रहना। तो पीस के साथ रहो, सबको प्यार करो, सबके साथ आनंद। कोई रिलीजन में कोई कास्टिज्म नहीं बराबर, कोई कास्टिज्म नहीं चाहिए दुनिया में। सब बाबा साहब को जिस कास्टिज्म ने इतना नीचे उड़ा, तकलीफ दिया, तो मुझे लगता है सब समान है। वी आर ह्यूमन्स ब्रो, खाली इंडियन्स ही नहीं, सब युनिवर्स में रहने वाले सब लोग आपण माणसं आहोत, आणि माणसाने माणसाचे व्यवहार करा। यही यूथ से कहेंगे। अच्छा खाना खाओ, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी फूड, आणि बी काइंड टू एवरीवन। सबके साथ प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। बुद्धिज्म 2 ही वर्ड में कहूंगा राहुल भाई। व्हाट मीन्स बाय बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म है प्यार और शांति। लव एंड पीस ब्रो, लव एंड पीस ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बंते जी, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी बातें थी, और डेफिनेटली जो आप मिशन लेके चल रहे हैं वो यूथ तक पहुंचे। और वो अपने हेल्थ पे काम करे, हेल्थ के द्वारा वेल्थ पे काम करे, वेल्थ के द्वारा देश पे काम करे, और इस तरीके से सब मिल के रहे। और आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका साधुवाद। बस यही कहना चाहूँगा राहुल भाऊ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे आपके चैनल पे मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे विचार आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।